इकोनॉमिकल, गॉड्स इकोनॉमिक, परमेश्वर की अर्थव्यवस्था। अब इस समय में हम कुछ बातें ऐसे देखने जाएंगे कि जैसे सब पर्याप्त आत्मा, मतलब सब बातों के लिए पर्याप्त होने के लिए उसने उसका पवित्र आत्मा हमें दिया है। तो हमें पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। एक एक देखो, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ये जो तीन बातें हैं, इसको विश्लेषण में और धन संपत्ति के द्वारा हमें आशीष कैसे मिलते हैं, इस और हम जाएंगे। आज मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूं, कई दिक्कत आई, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन शायद मुझे पता है कि कुछ जो बातें हैं शैतान नहीं चाहता कि हम कर सके, लेकिन प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। गाते समय भी हमें बहुत तकलीफ हो रही थी, जोशुआ को, मुझे। लेकिन आपको पता है कि वॉलीबॉल कितने लोग जानते हैं? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जस्ट, हाँ, ओके ओके, वाघमारे जी सिर्फ, ओके, विलियम ब्रदर, या वॉलीबॉल कैसा रहता है? अपने टीम को जिताने के लिए अगर कोई एक जगह से प्लेयर दूसरे जगह शिफ्ट होता है और गिरने वाली गेंद को फिर से उठा लेता है, वैसा हम दोनों का चल रहा था। एक ट्रांजा वो गा रहा था, वो जब मुझे लगा कि यार अब ये गिरने वाला है, तो फिर मैं कर रहा था, फिर वो शायद मैं गिर रहा हूं तो फिर उठा रहा था जोशुआ। ऐसा हमारा एक वॉलीबॉल चल रहा था गाते समय, और प्रभु ने सहायता की। पता नहीं, लेकिन बहुत आज तो डिस्टर्बेंस आए, ऑन इसमें ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होता था, बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन चलो, प्रभु की कृपा है कि प्रभु आप लोगों से और हमसे प्यार करते हैं, इसलिए ये सब बात हमारे जीवन में होती है। तो आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो आत्मा का संचलन है वो कैसे होता है। हमने पहले अध्याय में देखा कि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था का अर्थ है, फिर से देखते हैं हम उसके वचन के अनुसार। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अयुब की बातें हमने सोची, और अयुब की किताब में से हम पढ़ रहे थे। तो एक स्रोत, एक प्रवाह है, तीन विभिन्न प्रकार के विद्युत है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या होता है। ऊपर एक प्लास्टिक कोटेड एक कवर रहता है, अंदर में एक तार रहती है, और उस तार के भीतर न दिखने वाली करंट, बिजली का करंट होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वैसे हमारे जीवन में ये जो हमारा बाह्य स्वरूप देह है, ये वो इंसुलेटर है, वो इंसुलेटर है, वो कवर है। इसके भीतर जो मनुष्य है, जो हम है, और हमारे भीतर जो परमेश्वर, त्रय परमेश्वर है, जो दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। और एक है, दूसरा और है, जिसे शैतान या भूत, या जिसे हम वो आत्मा कहते हैं, जो दृष्ट आत्मा बोलते हैं। आज संसार में एक तो पवित्र आत्मा और दूसरी दृष्ट आत्मा। देखो, यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ी पे लेके गए, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, निकालना नहीं, तो ऊपर लेके गए और कहा, देख ये सारे संसार और ये सारा धन संपत्ति मेरे पास है, तू मुझे झुककर प्रणाम कर, मैं ये सब तुझे दे दूंगा। देखिए, शायद ये आज का जो सब्जेक्ट है, इसमें कई बार हमको दिक्कत आएंगी, क्योंकि जो सच या बंधन में से जो बंधन टूटे जाते हैं, उस समय ये जो पावर है, जो डेमोनिकल पावर है, जो शैतान की ताकत है, वो हमें डिस्टर्ब करती है। वो शायद नेटवर्क नहीं आने देगी, बहुत लोगों को वो मिलने नहीं देगी, ग्रुप में मिलना नहीं चाहेंगे, बहुत कठिनाई और दिक्कत आती है। आज मेरा कभी भी थर्सडे के दिन ड्यूटी नहीं रहता, लेकिन आज जानबूझ के ड्यूटी लग गया था, लेकिन मैंने दूसरे सहकारी को भेज दिया, उसको बोला आप जाओ और फिर आपकी ड्यूटी मैं करूंगा। पता नहीं, लेकिन आज का जो विषय बहुत गंभीरता से हमें लेना है। आज जो हम सीखेंगे
वो बहुत ही अहम बात है। तो जैसे विद्युत स्रोत में 3 है, वैसे ही परमेश्वर पिता के रूप में स्रोत है। देखो, हम जानेंगे कि ये 3 चरण कैसे। यह एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि उस उदाहरण के द्वारा 3 चरण बताए गए हैं जिनका संबंध एक ही वस्तु से है। 3 स्रोत है जिसका संबंध एक ही वस्तु से है। यानी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी जो वायर है, वो वायर जो है उस वायर का इंसुलेटर है, अंदर का कंडक्टर है और उसके अंदर जाने वाली दौड़ने वाली बिजली है। तो वही मैं उदाहरण दिया, लेकिन वही मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे जीवन रूपी इस संसार में जहां हम जीते हैं, वहां 3 चरण है जिसका संबंध इन वस्तुओं के द्वारा मैंने बताया। तो परमेश्वर पिता के स्वरूप में एक स्रोत है। परमेश्वर हमें सप्लायर है। परमेश्वर हमको देता है। इसके लिए अब्राहम कहता है यहोवा यीरे। हमारा स्रोत कौन है आप जान गए? हमारा स्रोत परमेश्वर पिता है। इस संसार का कोई भी आदमी हमारी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता। अहम बात है। अगर आप नोटिस कर रहे हो या लिख रहे हो तो लिख लो, हमारा स्रोत कौन है? हमारा स्रोत देखो, हमारा स्रोत जो है वो परमेश्वर है। कोई हर लोग कहते हैं कि उसको मैं कहता हूं वो टिमकी बजाते, मैंने ये किया, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं। और जब हम टाइपराइटर देखते हैं तो टाइपराइटर का एक जो वर्ड है आई, उसको बार बार चेंज करना पड़ता है, वो ज्यादा घिस जाता है। आई जो बटन रहता है वो ज्यादा इस्तेमाल होके घिसता है। वैसे अगर मैं करता हूं तो मैं करते करते हम भी घिस जाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। मेरा मैं हर एक से कहता हूं, अंबानी रहे, अडवाणी रहे या मेरा भाई रहे, एक दिन में वो चले गए और उनकी सारी जो भौतिक चीजें हैं, जैसे दुकान है, मकान है, कुर्सी है, चीजें है, सारी चीजें धरी की धरी यहीं पे रह गई। कोई उठा के साथ नहीं लेके गया। उस चीज को कमाने के लिए बहुत समय गया, हमारा बहुत खून पसीना उसके लिए बहाया गया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कष्ट करने का, श्रम करने का काम परमेश्वर पापियों को देता है, और जो धर्मी होते हैं उनके लिए वो प्रोवाइड करे। ये कई बार दुख की बात होती है। परमेश्वर कहते हैं जो पेड़ आपने नहीं लगाए उसके फल मैं आपको खिलाऊंगा। बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर हमें देते हैं। नारियल का पेड़ आप जानते हो, आम का पेड़ आप जानते हो। कई बार हमारे नाना दादा हमारे पेड़ लगा के चले गए, लेकिन वो एक आम नहीं खा पाए, एक नारियल का पानी नहीं पी सके। वो सब नारियल और वो सब पानी हम आज पी रहे हैं, आज हम वो फल खा रहे हैं। देखिए वैसा ही है, हमारा जो पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा स्रोत है, वो हमारा प्रोवाइडर है, वो स्रोत है, हमारा स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि जैसे जीवित झरना, उसमें से पानी निकलते ही रहता है। और परिवार का स्रोत है पिता। हर एक परिवार में एक उदाहरण दिया है, संसार के हर एक परिवार में एक पिता होता है, और वो पिता का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जो जरूरत है वो जरूरतों को पूरी करना, फुलफिलमेंट करना। सप्लायर है वो सप्लाई करता है। और एक अच्छा पिता वही होता है जो अपने बच्चों के और अपने परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे रीति से समझ सकता है। नहीं तो आज बहुत से घरों में पिता नहीं, माता पिता बन चुकी है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। प्यारो देखो, ही इज अ सप्लायर, और ये जीता जागता मिसाल हमारे सामने है। हम एक विश्व परिवार में जी रहे हैं, और हमारा पिता जो है और लोग कहते हैं कि भैया आपका पिता और माता किधर है? जिस मिट्टी से मनुष्य को रचा गया उसे मैं माता का स्वरूप बोलूंगा, मैं कहूंगा। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हमारी रचना हमें ऐसा लिखा नहीं है कि परमेश्वर पिता खुदावन बाप है और मिट्टी माता, ऐसा लिखा नहीं। कुछ भी उसका मतलब मत निकालिए, गलत मतलब मत निकालिए। जैसे कि हमको सृजन किया गया, मिट्टी से बनाया गया, और मिट्टी से हमारा एक रिलेशन है। देखो, यदि कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, आप मिट्टी में लेट जाओ,
मिट्टी में से बहुत धातु हमारे भीतर चलते हैं। लोग कहते हैं नंगे पैर चलो, नंगे पैर चलो। अरे बाप रे, ये ये एक रहस्यमय बातें हैं जो हम नहीं जान सकते, पिता जानता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारा जो स्रोत है, वो हमारा जो सप्लायर है, वो हमारा पिता है। और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए हमने। और देखो, इसलिए इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो परमेश्वर का पुत्र है, वो पुत्र के स्वरूप में मार्ग और पिता का प्रकटीकरण है। जो पुत्र है वो मार्ग है। मतलब यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। स्रोत कौन है? सप्लाई करने वाला पिता है। और मार्ग कौन है? दिखाने वाला मार्ग कौन है? पुत्र है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, मार्ग आपको नहीं लोग मार्ग नहीं जान रहे आज भी। हर जगह पे एक माइलस्टोन दिया रहता है, हर जगह पे एक बोर्ड लिखा रहता है। मानो जैसे कि हमें जाना है दिल्ली, तो रास्ते में बोर्ड रहेंगे दिल्ली 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, फिर और वो जो किलोमीटर कम कम हो जाता है। यदि हम सही रास्ते पे रहे तो वो कम होगा, लेकिन अगर हम रास्ता भटक जाएंगे तो वो किलोमीटर बढ़ती जाएगा। कई के किलोमीटर तो पहुंचते नहीं है, बीच में खत्म हो जाते वो लोग। लेकिन देखो, जो पिता है वो सप्लायर है, और जो प्रभु यीशु मसीह जो बेटा है, उस पिता का जो बेटा है वो रास्ता है, मार्ग है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं 6 अध्याय में, मैं ही मार्ग हूं, जो मेरे द्वारा आएगा, मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं जा सकते। देखो कितना खूबसूरत, एकदम सिंपल सेंटेंस में लिखा है, एक ही लाइन में लिख दिया है। देखो, यदि मुझे पुणे जाना है तो पुणे जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। जिस शहर से आप निकलोगे, उस शहर से केंद्रीय बिंदु पुणे या दिल्ली, ये सेंट्रलाइजेशन है, हम वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन हमें अगर पुणे पहुंचना या दिल्ली पहुंचना है तो हमें राइट मार्ग से जाना होगा। इसलिए अगर स्वर्ग पहुंचना है, कई मार्ग है। बहुत लोग बोलते हैं, हाँ सगळे मार्ग सर्वधर्म समभाव, सब धर्म जाति एक ही है, एक ही है। कैसे क्या हो सकते भाई? सबके बाप एक नहीं है, सबके पति एक नहीं है, सबके भाई भाई एक नहीं है, सबके बहन बहन एक नहीं है, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। इस दुनिया में पीर पैगंबर फकीर राजे रजवाड़े महारथी आ गए, सब मर गए, लेकिन एक है जो मर के जी उठा, वो है हमारा प्रभु। इसके लिए उसे प्रभु कहा गया और उसका नाम है यीशु मसीह। और वही अकेला है जो मृत्यु में से जी उठा। देखो, कई मार्टिन मतलब हिटलर ने पूरे दुनिया में साम्राज्य किया, उसने कई युद्ध किए, लेकिन खुदकुशी करके मर गया। वो हिटलर का जो साइन है वो स्वस्तिक है। स्वस्तिक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्वस्तिक शुभ माना जाता है। स्वस्तिक का चिन्ह जो लोग जानते हैं उसे शुभ कहा जाता है, लेकिन जो भी वो चिन्ह के अधीन हो जाता है उसको खुदकुशी करने से दूसरा पर्याय नहीं रहता। बहुत से चिन्ह है, और यीशु मसीह कहते हैं कि शास्त्री और पड़ोसी चिन्ह को मांगते हैं। हमें शास्त्री और पड़ोसी नहीं बनना है, हमें सिर्फ उस परमेश्वर जो स्रोत है उसे ढूंढना है। अगर उसे ढूंढना है तो रास्ता सही चाहिए। देखो, बहुत लोग अभी बोल रहे हैं बड़े, बहुत लोग जाते हैं, सही दिशा नहीं होती। पैसा, बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनको पता नहीं रहता क्या करना चाहिए, वो भी फंस जाते हैं। यदि हमें कुछ पता नहीं है, यदि हमें कुछ मालूम नहीं है, तो हमें एक बात मालूम होना चाहिए कि रास्ता कैसा है। इसलिए मुझे वो गीत याद आता है, कठिन थे रास्ते मगर, ये हरीश पॉल जी का सॉन्ग है। कठिन थे रास्ते बहुत, खतरा है हर एक मोड़ पर। जो रास्ते
में खतरा है, लेकिन उम्मीद हमारा यीशु मसीह है। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए। इस दुनिया में कोई सहारा नहीं दे सकता है। है, आपको उस पर चलना है। यू शुड टेक अ डिसीजन। आपको एक निर्णय लेना है उस रास्ते पे चलने के लिए। यीशु मसीह कहता है, मैं स्वर्ग का मार्ग हूं, जो मेरे पीछे आएगा, जो मेरे पीछे, वो कंपलसरी नहीं कहता है हमको अहमदाबाद जाना, हमको दिल्ली जाना, तो रास्ते को पकड़ना पड़ेगा, और सही रास्ते को जो पकड़ेगा वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। आज भी लोग रास्ता भटक रहे हैं, आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। कई लोग यहां से देख रहा हूं मैं, पैदल पैदल शिरडी जा रहे, पैदल पैदल ऊंचे ऊंचे पहाड़ी जा रहे हैं, कश्मीर कुमारी, कन्याकुमारी, कहां कहां जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जंगल घूम रहे हैं मोक्ष मुक्ति के लिए पैदल, और हर कठिनाई से कहीं पे भी सो रहे हैं, रास्ते में सो रहे हैं, भूखे प्यासे नंगे पैर चल रहे हैं, लेकिन उनको मंजिल अभी तक नहीं मिली। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे उस खुदावंद बाप का, और उसने हमारे ऊपर इतना प्रेम किया, और यूहन्ना रचित 3:16 के अनुसार उसका एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें, और वो रास्ता है। और यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देख लिया, जिसने मुझे परख लिया, उसने मेरे पिता को देख लिया। जो स्वर्ग में से उतरा है, जो स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग को जाने वाला है, उसे रास्ता मालूम है। मुझे अगर मतिया भाई के घर जाना है, तो मुझे आज अगर मैं निकलूंगा मतिया भाई के घर, मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। पहुंच पाऊंगा क्या? नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा? क्योंकि मुझे उनका घर मालूम नहीं, मुझे सिर्फ उनके घर का एड्रेस मालूम है, लेकिन रास्ता मालूम नहीं है। आई नीड हेल्पर, मुझे जरूरत है रास्ता दिखाने वाले की। और जब फिर कौन लेके जाएगा? शायद मथिया भाई की बेटी, या जो मथिया भाई का घर जानता है, वो ही उसके पीछे चलने से या उसकी आवाज सुनने से मैं उसके पीछे पीछे हो लूंगा। अभी सबको रास्ता दिखाने वाला गूगल है, गूगल, लेकिन वो गूगल भी गोल गोल घुमा देता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह गोल गोल घुमाता नहीं, वो गोल गोल घूमने वालों को चक्कर में से निकालकर सीधी राह में लेके आता है। इसके लिए उसे यीशु मसीह कहा गया है। कहते हैं, अभिमन्यु भरे चक्रव्यूह में फंस गया तू। अभिमन्यु मां की पेट में से सुन रहा था, और जब वो सुन रहा था तो कैसे बाहर निकलना चाहिए, उस समय उसके मम्मी को नींद आ गई, उसको नींद आ गई और प्लान फूस हो गया। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में चला गया, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। आज हमारे ऐसे लोग हैं जो हम किसी चक्कर में फंस जाते हैं, उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। उसमें से बाहर निकलने का रास्ता यीशु मसीह है। संसार में आप अगर गंदी बात में फंस गए हो, संसार में यदि आप किसी बुरे व्यवहार में फंस गए हो, संसार में यदि आप किसी गलत नतीजे से फंस गए हो, रास्ता नहीं मिल रहा है, सामने दीवार है, सामने अंधियारा है, वो कहता है मैं अंधियारे में प्रकाश हूं, ज्योति हूं। और वो कहता है नीति वचन 16:3 में, मैं पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए प्रकाश हूं। हमारा मार्ग का प्रकाश यीशु मसीह है, हमारे पाँव का दीपक यीशु मसीह है। वो गड्ढे में नहीं गिरने देगा, वो कहीं नहीं देगा। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हमारा पिता खुदावंत बाप है वो स्रोत है, और हमारा खुदावंत यीशु मसीह वो हमारे लिए रास्ता है। बोले यीशु मसीह की जय। दो बातें मैं इतना जी जान हूं, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं रास्ता क्या है, लोगों को मालूम नहीं है किस रास्ते से जाना चाहिए। ऐसे इसमें बहुत यूथ और जो भी या विशेष रीति से बहुत बहनें, स्त्रियां और लड़कियां, तरुण लड़कियां, जवान लड़कियां
रास्ता मालूम न होने के कारण भटक गई है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है, कई परिवार का जीवन बर्बाद हो गया है, कई विश्वासियों का जीवन बर्बाद हो गया है, उनको रास्ता पता नहीं, भले वो मसीह है, भले उनकी शादी मसीहत में हुई है, और कितना, मेरे ख्याल से 765 मसीह में बायलो मतलब ये कास्टिज्म है, सेवेंथ डे, मेथडिस्ट, रोमन कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, अरे क्या स्टंट दिखा रहे पता नहीं। किसी ने भी रास्ते को चुना नहीं है, सब अपना अपना रास्ते लेके चल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह, यशायाह नबी की किताब में कहा गया कि ये लोग तो मुझे जानते हैं, ओठों से मेरा स्वीकार करेंगे, लेकिन इनका हृदय मेरे से दूर रखेंगे। हम मुंह से तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे, हम प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जय ख्रिस्त बोलेंगे, अलग अलग बातें बोलेंगे, यहोवा बोलेंगे, बहुत सी बातें बोलेंगे, लेकिन हमें सही रास्ता अभी तक पता नहीं चला है। कोई कहता मैं मेथडिस्ट से हूं, कोई कहता है मैं सेवेंथ डे से हूं, कोई कहता मैं यहोवा विटनेस से है, कोई कहता है मैं ओनली जीसस से है, कोई कहता अरे भैया मैं तो 300, ये लो अच्छा हो गया, भूल गया मैं, पुरानी बात है ना, इसके लिए भूल गया। 84 लक्ष योनि में से कितना भगवान, 300 कितने, 33 का, हाँ 33 करोड़ को छोड़ के आया है, बेवकूफ समझा है। और हम अपने एक को नहीं छोड़ सकते, हम हमारे रोमन कैथलिक को नहीं छोड़ सकते, हम हमारे रिलीजन को नहीं छोड़ सकते, हम हमारे विश्वास को नहीं छोड़ सकते, हम हमारा रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं 33 करोड़ भगवान के रास्ता छोड़ दिया और एक ही को पकड़ा, यीशु मसीह। जब मुझे समझ में आया उद्धार मोक्ष का मार्ग यीशु मसीह है, उस दिन से सारे वेदों को काट के फेंक दिया। 4 वेद थे, 4 वेद, या 33 करोड़ छोड़कर, अरे 33 करोड़ रास्ते से घूमते घूमते टक्कल गिर गया है, देखो मेरा ये बाल नहीं रहे। जब यीशु मसीह के पास आया, वो कहता तेरे बाल और बाल में गिन के रखा है। एक वो पतंग का मांझा है, पतंग का जो रील है, वो अगर किसी का उसका वो झमेला हो जाए तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ये इतने रास्तों में जाके भटकना, तो हमारा तो पेट्रोल क्या सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमारा रास्ता यीशु मसीह है, वो हमारा राजा है, वो हमारा रास्ता है। हालेलुया, वो हमारा प्रभु है। अब मुझे बताओ, क्या कोई, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फिर से बोल रहा हूं, क्या कोई साधु, क्या कोई संत, क्या कोई महात्मा निष्कलंक है, पापी नहीं है, जिसके खून में थोड़ा सा भी पाप नहीं है, जिसके खून में थोड़ा सा भी मिलावट नहीं है? मिलावट मतलब मम्मी डैडी का डीएनए एक भी होगा तो बताइए। केवल मात्र यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम के भीतर वो इंस्यूड मतलब वो उसके अंदर रखा गया और वो गर्भवती होके एक निष्पाप निष्कलंक बेटे को जन्म दिया। और यूहन्ना कहता है कि तेरे को पुत्र होगा। यशायाह नबी कहता है तू पुत्र को जन्म देगी, उसे इमानुएल कहा जाएगा। इस शब्द का अर्थ है हमारे भीतर परमेश्वर, हमारे घर में उपस्थित परमेश्वर। आई रियली ब्लेस टुडे द गॉड, द सन एंड द होली स्पिरिट एंड द फादर, द थ्री आर विथ अस इन माय हाउस। मेरे घर में ये तीनों है, इसके लिए मेरे घर में धन संपत्ति, मेरे घर में सुख शांति, मेरे घर में आरोग्य, मेरे घर में धन संपदा सब रहती है। हमें कहते थे शुभं करोति कल्याणम, धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमस्तुत्य। दीपक 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 जलाओ,
अरे ऐसा दीपक दीपक बोल के दीपक नहीं जल सकता। कहते हैं सब लोग दीपक को, दीप की रोशनी हमें नजर आती है, लेकिन उसमें जो जो कपास रहता है उसका जलना किसको समझ में नहीं आता। जब वो ज्योति का जो रस्सी है वो जलती है तब प्रकाश निकलता है। वैसे हमारा यीशु मसीह उस खुदावन बाप ने उसे यहाँ जलने के लिए, मरने के लिए भेजा ताकि आप और हम प्रकाशमान हो जाए। और ऐसा जो परमेश्वर का पुत्र है वो अगर हमारे साथ है, उससे बड़ा धन संपत्ति हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसके लिए पौलुस ने खुद सारा अपना घमंड, सारे अपने डिग्निटी और सारा अपना राजपाट, सारा अपना अधिकार खो के उसने जेल को कबूल किया, उसने बंधुआई को कबूल किया, उसने अंधेरी कोठरी को कबूल किया, ताकि वो कहता है मैं अंधेरे में रह के लोगों को प्रकाश दूं। और 1/3 न्यू टेस्टमेंट पौलुस ने लिखा। हालेलुया। हम थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे प्यारों। हम चर्च में 3 घंटा नहीं बैठ सकते, बीच बीच में उठेंगे। चर्च में देखो आराधना के टाइम नहीं रहेंगे। चर्च में हम जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, क्या टाइमिंग है? अगर हमारे चर्च का टाइमिंग 10 बजे का है तो हम कितने बजे जाएंगे? 11 बजे जाएंगे। और कहेंगे क्या करना है, अभी तो वो बकवास बकवास करते रहेंगे, सब लोग हालेलुया हालेलुया करते रहेंगे। अगर जल्दी जाएंगे तो सत्र दरिया बिछानी पड़ेगी, जल्दी जाएंगे तो कुर्सियां डालनी पड़ेगी, जल्दी जाएंगे तो साउंड सिस्टम लगानी पड़ेगी, जल्दी जाएंगे तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अब हम जाते कितने बजे हैं? वैसे अगर तुम्हारे को हार्ट अटैक आ गया है, परमेश्वर भी कहेगा रहने दो इसको थोड़ी देर, और अभी तो उसको आ रहा है थोड़ा थोड़ा पसीना, रहने दो थोड़ी देर, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। ऐसा परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर तुरंत आके उसका लफ्ज बोल देता है, वो उसका वर्ड बोल देता है और हमको चंगाई प्राप्त हो जाती है। हालेलुया। अब देखो रास्ते हमें मालूम नहीं, रास्ते भटक गए हैं और सबको मालूम हो रहा है हम सही रास्ते से, हम सही रास्ते से है, हम जो करते वो सही है, हम जो करते वो सही है। अरे खुद पसंदी हो, रास्ता आप नहीं, रास्ता यीशु मसीह है। और रास्ता कभी खुद चलता नहीं, रास्ते के ऊपर से लोग चलते हैं। हेलो। रास्ता चलता नहीं है, रास्ता एक जगह पे खड़ा होता है, हमको चलना है, हमें उस रास्ते के ऊपर चलना है। और खड़ा डट के खड़ा है हमारा यीशु मसीह, जो मृत्यु और जीवन और मृत्यु के दरिया के बीच में एक रास्ता बन के खड़ा है। जो भी उसके ऊपर से गुजरेगा वो अनंत काल में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, वो पिता से मिलेगा, क्योंकि वो पिता के घर से आया है। मैं यही कहना चाहता हूं, मथिया भाई के घर के लोग ही मुझे मथिया भाई के घर ले जा सकते हैं, और जिनको उनका एड्रेस पता है वही वहां पे लेके जा सकते हैं। फिर भी लोग बोलते हैं सब मार्ग एक ही जगह जाते हैं। कैसे क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। केवल यीशु मसीह स्वर्ग में से आया है और केवल यीशु मसीह को ही मालूम है स्वर्ग जाने का रास्ता, क्योंकि वो स्वर्ग में से आया है और स्वर्गियों की ओर गया है। इसीलिए हमें उसकी ओर और उसके पीछे चलना है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारा जो स्रोत है वो खुदावन बाप है, और हमारा जो रास्ता है वो यीशु मसीह ही है। ये दो बातें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बताती है। और इसलिए अब तीसरी बात हम देखेंगे। तीसरी बात है पुत्र मार्ग है और पिता का रेवलेशन, पिता का प्रकटीकरण, पिता का जो प्रकट करना है वो आत्मा के स्वरूप में है। जब तक वो आत्मा हमारे भीतर नहीं आएगा, पवित्र आत्मा हमारे भीतर नहीं आएगा, हमें पिता का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत लोगों के अंदर पवित्र आत्मा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, जिसके कारण वो कहते हैं सभी मार्ग एक ही जगह जाते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया है, उन्हें सच्चाई मिल गई है, वो यीशु मसीह को कभी झूठा नहीं कहेंगे
और वो गवाही में कभी झूठी बातें नहीं कहेंगे। उनका आत्मा उनको हमेशा डांटता रहेगा, तू झूठ बोल रहा है, तू गाली दिया है। वो जो आंतरिक आत्मा है, वो हमारा आत्मा, पिता का आत्मा जब जाएगा, हम में से झूठ की आत्मा निकल जाएगी, और वो जो आत्मा है उसे रेवलेशन कहते हैं, प्रकटीकरण कहते हैं, और मसीह भाई कहते हैं कि कितने ज्ञान से भरे हैं बिशप भोपाल, कितना उनके अंदर जो गहराई का ज्ञान है। अरे भैया, मैं तो ठेला अंगूठा छाप है। मेरे भीतर जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता, तब तक पिता का रेवलेशन, पिता का प्रकटीकरण मैं नहीं कर सकते। और जब मुझे पवित्र आत्मा मिल जाएगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, और किसी को मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद वो आत्मा मुझे यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास लेके जाएगा। हालेलुया। वो भी आरा शारा नबा शंदरा। लोग कहते अरे अन्य भाषा फन्य भाषा कुछ नहीं। बहुत से ज्ञानी लोग पागल हो गए, बौखला रहे हो। देखो वो कहते हैं ये रिबा राबा राबा शारा राबा, ये बात करना भी नहीं, ऐसा बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे पैदा होते कि नहीं अपने आप आते, बच्चा जब बोलना चालू करता है तो कितने माँ बाप को उनकी भाषा बोलना, वो बच्चा बोलेगा हम बोलेंगे देखो 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 आबा 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 बोल रहे, वो आबा आबा बोल रहा है क्या? नहीं, वो परमेश्वर के। अरे बच्चा पैदा होते अन्य भाषा में बात करता है, तुम लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। चाचा मामा पक्का हाथ में आते, बेटा ऐसा नहीं बोलना, लो नहीं बोलना, बोला बोल मामा मामा, बोला बोला मामा। किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा उसकी भाषा को। इंसान पहले से गड़बड़ करता है। बच्चा रोता है, वो रोता नहीं है, वो कहता है प्रभु की स्तुति हो, इस दुनिया में संसार में लाया, अच्छे माँ बाप के पास लाया, हम बेवकूफ माँ बाप। चुप, ऐसा बोलने का नहीं, ऐसा बोलने का नहीं बेटा। बच्चा बोलता है अन्य भाषा में बात कर रहा है, प्रभु देख रहा है, वो दूत देख रहे हैं। बच्चे कहते हैं बच्चे को लेके आओ, तो बच्चे बोलते कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, वाह 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 वाह। वही अगर बूढ़े के दांत गिर जाएंगे, बोलेगा बहू बहुत थोड़ा पानी पिलाएंगे। पागल हो गया क्या? सटिया गए क्या? अरे छोटा बच्चा और बूढ़ा समान होता है, ये अक्ल कहां से आएगी? ये अक्ल आएगी पवित्र आत्मा हमारे भीतर आने के बाद में हम रिस्पेक्ट सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे भीतर आने के बाद में हम जिम्मेदारी समझेंगे। पवित्र आत्मा हमारे भीतर आने के बाद में हमें पैशन आएगा, पैशन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का जो दर्दनाक स्वभाव है वो हमारे भीतर आएगा। हालेलुया। समय के पाबंदी के कारण मैं ये कहना चाहता हूं, 3 बातें मैंने आज आपको बताई है। अपना सप्लायर है जो खुदावन बाप, जो सृष्टि को बनाया है, सृष्टि के हर एक कण को बनाया है, आपको और मुझे बनाया है। पत्थर, रेत, कण कण, मछली, चांद, सितारे, सब पर्वत, आकाश, नदियां, बहारें उसने लाई है, मौसम उसने लाए हैं, खुशबू उसने लाई है, फूल उसने बनाए हैं। वो खुदावन बाप, हमारा प्रोवाइडर है, हमारा सप्लायर है। उसके पास जाने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह ही। क्योंकि यीशु स्वर्ग में से आया, स्वर्ग में गया, और जितने भी बारे में वो कहा गया, वो हमारा मार्ग है, वो हमारा मार्ग है, ये झूठ बात नहीं है। और तीसरी बात है जो पवित्र आत्मा, वो इस दोनों का रेवलेशन है, प्रकटीकरण है। ये तीनों एक साथ में बंधे हुए हैं, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट है। और ये तीनों वैसे ही हमारे भीतर जो आत्मा है, वो आत्मा जो प्रभु का है, अभी इंसान का है। एक जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3, ये हम देखते हैं, अभी पढ़ना नहीं है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि आदम के नथनियों में सांस फूका गया, तब वो जीवधारी आत्मा बन गया। एक ओरिजिनल किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में लिखा है, ही बिकम अ लिविंग सोल। यस यस यस, थैंक यू। 23 पढ़ना, 1 का 23-24 इंग्लिश में लिखा है, ही बिकम अ लिविंग सोल। उनके नथनियों में सांस फूका, वो और इंसान जीवधारी आत्मा बन गया। This was evening and morning, the 5th day.
की इमेज है, कैसे इमेज को दाग लगा रहे हो? इमेज, परमेश्वर दारू पीता है क्या? हम फूल पीते, मसीह ऐसे ही होते हैं। मार्कस, पेत्रस, क्या क्या नाम है हमारे, परमेश्वर खुदावन बाप माफ करे। आगे पढ़िए। In his own image he created him, हाँ, male and female he मैं- created them. हाँ, आगे वो उसका ये परमेश्वर ने उसके नथनियों में सांस फूंका, सेकेंड चैप्टर में होगा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, दूधो नाओ पूतो फलो। ये आशीर्वाद देना चाहिए हमने। प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बस थैंक यू से पेट नहीं भरता। बोलना भी हमने कंजूसी कर दिया है। अरे खुल के आशीष दो, दूधो नाओ पूतो फलो। आज सबको मैं आशीष देता हूँ, आप धन संपत्ति में बढ़ जाओ। आप अगर आपको बेटे बच्चियां नहीं है, आपको दूधो नाओ पूतो फलो, सब बातों में आपको बड़ा ही बड़ा हो जाए। जो परमेश्वर ने आशीष दी है वो आशीष हमको चाहिए। आगे बढ़ो। और उसको अपने वश में कर लो। और उसको अपने वश में कर लो। ही कमांडेड, उसने हमको अधिकार दिया है पूरी पृथ्वी को हमारे अंदर भर लो और उसके ऊपर कमांड चलाओ। इसके लिए तो प्रभु वो बहुत ऐसी अद्भुत बातें हैं। पढ़िए। और समुद्र की मछलियों। नहीं बेटा, आई वांट दैट वर्ड। उसने नाथ में मनुष्य को बनाया, मिट्टी से रचाया। दूसरा अध्याय, तीसरा वचन पढ़ो, 2 का 3। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। हाँ पढ़ो ना। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम। मनुष्य 6वां दिन मनुष्य बनाया। पढ़, उसके नाकों में नथनिया ये पढ़ाया। 2 का 6। हाँ 5 6, वो ढूंढो उसको। परमेश्वराने मातीचा मनुष्य बनवला, त्याच्या नाकामध्ये श्वास फुकला तो जीवधारी प्राणी झाला। प्राणी नाहीये ते, आत्मा है। या आइए हम आगे देखते हैं। ढूंढो तब तक। अब देखो, जो मैंने आपसे कहा, इसलिए पिता आत्मा है, पुत्र भी आत्मा है और पवित्र आत्मा भी आत्मा है। पिता पुत्र में है, पुत्र आत्मा में है और आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर को संचारित करता है। जो निरंतर परमेश्वर जो मसीह में है हमारे अंदर प्रवाहित रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम कहते हैं गॉड द सन, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीनों हमारे साथ में जब रहेंगे, हम सबसे धनी बन जाएंगे, हम सबसे सामर्थ्यशाली बन जाएंगे। शैतान हमको कांपेगा और सारे बातों में हमें आशीष मिलेगा। गॉट इज दैट वन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक रेफरेंस पढ़ेंगे आज और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि उसका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। फिलिपियों की पत्री, तो वो ढूंढ ले, बाकी तो पढ़ेंगे। पहला अध्याय 19 वचन में पढ़ेंगे। फिलिपिया चैप्टर 1 वर्स 19। कोई पढ़े मेरे लिए प्लीज। फिलिपियोस 1 का 19। कोई पढ़ेगा प्लीज। या पढ़िए जरा। कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। आमीन। हालेलुया। देखो, वो फिर से कोई और एक बार पढ़ दे।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। प्रतिफल इसका मतलब क्या है? और ये जो हमने पढ़ा है सप्लायर, सप्लायर का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में पूरे सृष्टि के लिए जो परमेश्वर ने दिया उसमें से परमेश्वर ने सबको आशीषित किया। ही इज अ सप्लायर। सप्लायर का मतलब ही वही होता है। इसलिए परमेश्वर अलग अलग बात हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर अलग अलग ही बातों से हमें आशीषित करता है। और जो सप्लायर रहता है उसके पास कभी भी कमतरता नहीं होती है, इसलिए उसे सप्लायर कहा जाता है। इसके लिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो दिया है वो सबसे अहम बात है कि उसने हमें अपना एक लौता पुत्र दिया, उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया, उसने हमारे लिए अच्छा परिवार दिया, उसने हमारे सारे बातों को दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और प्रभु की महिमा करता हूं। आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं यहाँ पे रुकता हूं। अगले बार हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमसे और क्या कहना। एक छोटा सा गीत, एक कोरस में गाना चाहता हूं। आपकी इच्छा होगी तो एक छोटा सा गीत मैं गाना चाहता हूं। जोशुआ गाएगा। यस, लगा बेटा, परमिशन है। शुक्रिया 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 मेरी सुबह तुझमें ही मेरी हर शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया। सारी दुनिया सारी दुनिया तेरी है
कुछ तूने रचाया है। ओ जीसस लॉर्ड, मुझको भी तू तेरे जैसा मुझको भी तूने बनाया है। हालेलुया। तेरे जैसा किया है। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे है शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे कहता तुझे है शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। शुक्रिया, हालेलुया। शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही तुझ में ही मेरी आशा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी तुझ में ही करता शुरू। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया Thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much.